अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9। क्या हाल चाल है? ठीक है। चलो, एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 5। थ्री गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मंदीप आर स्टैंडिंग ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन ए पार्क। क्या कह रहा है कि तीन लड़कियां इनका नाम रेशमा, सलमा और मंदीप है। वो क्या कर रहे हैं? एक पार्क में एक सर्कल के ऊपर खड़ा है और उस सर्कल का रेडियस क्या है? 5 मीटर है। ओके। रेशमा थ्रो ए बॉल टू सलमा। उसके बाद क्या करता है? रेशमा एक बॉल उठाकर सलमा के पास फेंक देता है। ओके। और सलमा मेंढी के पास फेंक देता है और मेंढी वापस रेशमा के पास फेंक देते हैं बॉल। ओके। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मेंढी इज 6 मीटर ईच। और कह रहे कि अगर डिस्टेंस रेशमा और सलमा और इसी तरह सलमा और मेंढीप के बीच में 6-6 मीटर का फासला है। ओके। आपको क्या निकालना है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मेंढीप। आपको रेशमा और मेंढीप का डिस्टेंस बताना है कितना। ओके। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अच्छा, हम सॉल्यूशन करेंगे बेटा। पहले आप क्वेश्चन को नोट कर लो, फिर हम इसको रब करके कर लेंगे। ओके। अच्छा, ओके बेटा, सॉल्यूशन क्वेश्चन हमने बोल दिया। अब हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे बेटा? देखो, लेट द पोजीशन ऑफ रेशमा, सलमा एंड मेंढीप बी रिप्रेजेंटेड एज ए, बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। आपने क्या करना है, यानी जो रेशमा, सलमा और मेंढीप जो लड़कियां हैं, ओके, और मेंढीप आई थिंक लड़का है, उनको आपने कैसे रिप्रेजेंट किया? ए बी से करके। ठीक है। सल रेस्पेक्टिवली मीन्स रेशमा की जगह पर आपने ए रखा और सलमा की जगह पे आपने बी रखा है और मेंढीप की जगह आपने सी रखे। ओके। फ्रॉम द क्वेश्चन हमें क्या बताया गया था? हमें ये बताया गया था ना कि डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा और इसी तरह और डिस्टेंस बिटवीन सलमा एंड मेंढीप, यानी कि ए से लेकर बी और बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस उन्होंने 6-6 मीटर का बोला था। यानी रेशमा और सलमा के बीच का डिस्टेंस और सलमा और मेंढीप के बीच का डिस्टेंस कितने बोले थे? 6 मीटर का बोला था। ओके। हमें क्या निकालना था? हमें निकालना है ए बी, ए सी निकालना है। यह हमें निकालना है, माने हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन ए सी मीन्स रेशमा एंड मेंढीप, यानी डिस्टेंस बिटवीन रेशमा और मेंढीप के हमने डिस्टेंस बताना है। ओके। सिंस द रेडियस ऑफ द सर्कल, और देखो, हाँ, ये सेंटर है और सेंटर से लेकर सर्कल तक का डिस्टेंस रेडियस होता है, तो ओ ए कितना होगा? रेडियस, और रेडियस दिया गया है, रेडियस सर्कल का कितना दिया हुआ है? 5 मीटर। तो ओ ए आपको क्या आ जाएगा? 5 मीटर आ जाएगा। नाउ ड्राई परपेंडिकुलर। इसके बाद आपने क्या करना है? एक परपेंडिकुलर खींचना है बी एम करके ए सी के ऊपर। ठीक है। एक परपेंडिकुलर खींचना है और ए सी के ऊपर साइड परपेंडिकुलर किसको टच करेंगे? ए सी पर 8 पॉइंट एम पर टच करेंगे। ओके। तो बीसी को बीसी के ऊपर ए सी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है बी एम करके। ओके। अच्छा, यह हमें बताया गया ना, ए बी और बी सी, ए बी और बी सी दोनों 6-6 मीटर है। ओके। तो ए बी और बी सी दोनों बराबर है, इसका मतलब ट्रायंगल ए बी सी के दो साइड बराबर है। ए बी सी, ये पूरे ट्रायंगल के ये दो साइड बराबर है, तो ये ट्रायंगल क्या बनेगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। ओके, लिख लो ये। अच्छा बेटा, हमें क्या पाया गया? हमने पहले बताया, देखो, ट्रायंगल ए बी सी के ए बी साइड और बी सी साइड बराबर है। बराबर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये ट्रायंगल ए बी सी आपको क्या बनेगा बेटा? आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। ओके। आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो साइड बराबर होते हैं। ओके। अब इधर देखो, अब यहां पर हमने क्या बोला? एम इज द मिड। आप देखो, यहां से एक बात आपको समझना है बेटा, ए सी साइड के एम जो है मिड पॉइंट है। ओके। और यहां से बी एम मैंने परपेंडिकुलर खींचा ना, बी एम मैंने परपेंडिकुलर खींचा ए सी के ऊपर। ओके। और ये एम मिड पॉइंट है, और हमें ये पता है कि अगर ये कोड है, ऐसे यहां पर आप नजर आएंगे, आपको यहां पर ऐसे कोड है, तो कोड के ऊपर एक तो परपेंडिकुलर हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है, 90 डिग्री बन रहा है।
और दूसरा यही कोड के ऊपर बाइसेक्टर भी बन रहा है, यानी ये परपेंडिकुलर जो बीएम अब खींचा वो कोड को, एक तो कोड के ऊपर परपेंडिकुलर हो रहा है, दूसरा कोड के ऊपर क्या बन रहा है, कोड को सॉरी बाइसेक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि एम मिड पॉइंट है। एम मिड पॉइंट इसका मतलब ए एम इक्वल टू ए एम। एम मिड पॉइंट इसका मतलब क्या है? एम मिड पॉइंट इसका मतलब ये होता है बेटा ए एम और एम सी दोनों बराबर होता है, ये बराबर होगा 1/2 ऑफ ए सी। ओके, मिड पॉइंट का मतलब ये होता है कि ये एम पूरे ए सी के आधे के बराबर होना चाहिए। अच्छा, ये देखो बीएम परपेंडिकुलर है एसी के ऊपर और साथ में बीएम बाइसेक्ट कर रहा है एसी को। ये चीज हमें पता है। ये चीज कब होता है? यहाँ से ये चीज हमें पता है कि अगर कोई कोड के ऊपर कोई लाइन ड्रा करेंगे, ट्राई करने पर एक तो परपेंडिकुलर बन रहा है, साथ में वो बाइसेक्ट भी कर रहा है, तो अगर मैं लाइन को अगर ड्रा करूं, सीधे ड्रा करूं, ये सर्कल को ही टच करेगा, सर्कल के सेंटर को ही टच करेगा। क्यों? सर्कल के सेंटर को अगर ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूं, ये लाइन को मैं एक्सटेंड करूं, बढ़ाऊं इसे नीचे की तरफ, बढ़ाने पर ये लाइन को बराबर, ये लाइन बराबर सर्कल के सेंटर को टच करेगा। क्यों? क्योंकि हमें एक थ्योरम किया था कि अगर मैं सर्कल के सेंटर से लाइन ड्रा करूंगा किसी भी कोड के ऊपर, तो क्या करता है, ये लाइन उस कोड के ऊपर एक तो 90 डिग्री होता है और दूसरा ये लाइन उस कोड को बाइसेक्ट करता है। ओके, इसीलिए लिखा बीएम इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एसी। अगर मैंने बीएम को यहाँ परपेंडिकुलर खींचा और साथ में एम अगर मिड पॉइंट है एसी का, तो इसका मतलब क्या है, बीएम एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनता है। और अगर मैं इस बीएम को एक्सटेंड करूं, पास करूं नीचे की तरफ, थ्रू कर दूं नीचे की तरफ, अगर बढ़ाऊं, बढ़ाने पर एक पास थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल, ये सर्कल के सेंटर से पास होता हुआ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं सर्कल के सेंटर से अगर लाइन ड्रा करता हूँ किसी कोड के ऊपर, वो क्या होता है, वो कोड के ऊपर एक तो परपेंडिकुलर होता है, दूसरा कोड को बाइसेक्ट भी करता है। ओके, ये एम पॉइंट है। ओके, एम पॉइंट है और ये 90 डिग्री बन भी गया है। ओके, अच्छा, अब इसके बाद आपने क्या करना, लेट ए एम, आपने ए एम, ये है ना एम, को आप वाई लेट करना है, और ओ एम ये है एम। ओके, ये एम है आपका, तो ओ से लेकर एम तक का डिस्टेंस आपने एक्स लेट करना है। ओके, तो अगर मैं बी एम मानू, बी से लेकर एम तक का डिस्टेंस क्या बनेगा, बी से लेकर एम तक का डिस्टेंस, हाँ क्यों, 5 - x बनेगा। क्यों? क्योंकि ओ से सेंटर के, सर्कल के सेंटर से सर्कल का डिस्टेंस क्या होता है, सर्कल के सेंटर से सर्कल तक का डिस्टेंस होता है रेडियस, और रेडियस हमें क्या दिया होगा, रेडियस हमें 5 मीटर दिया गया है। अगर आपको याद होगा, रेडियस हमें कितना दिया गया, 5 मीटर दिया गया है। ओके, तो यहां से देखो सर्कल के सेंटर से सर्कल तक का डिस्टेंस रेडियस होता है और रेडियस 5 है। ओके, तो मुझे कौन सा डिस्टेंस चाहिए, बी एम चाहिए, बी से लेकर एम तक। तो बी से लेकर एम के लिए मैं क्या करूंगा, बी ओ बी यानी रेडियस में से ओ एम यानी एक्स को निकालूंगा, आपको बी एम निकल जाएंगे। ओके, तो यहां से बी से लेकर एम तक का डिस्टेंस आपको 5 - x आ जाएंगे। अच्छा, अब इसके बाद आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ बेटा, यहां पर दिया 4 लिखो। बाय अप्लाइंग पाइथागोरस, या बनाने की जरूरत नहीं, पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल लिखिएगा बेटर होगा, ओ ए एम, ये वाला नीचे वाला ले रहा हूं, यहां पर मैं बनाऊंगा, अगर आपको नजर नहीं आ रहा है तो नीचे वाला ट्राइंगल, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल में ले रहा हूं बेटा। ये ले रहा हूं मैं, ये ओ है आपका, ये ए है आपका, ये एम है आपका। ओके, ठीक है। अच्छा, ये मैंने एक्स ले लिया ना, ये यहाँ पर एक्स नहीं, ये मैंने ये बना, ये वाला एरिया ले रहा हूँ, हाँ ठीक है, ये आपका एक्स है और ये आपका वाई है। ओके, देखो मैं क्या कैसे बनाऊंगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माने ए ओ का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, कुछ भी लिख लो, या परपेंडिकुलर ओ एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर
तो ए ओ का स्क्वायर किसके बराबर आ गया बेटा? वो बराबर ए ओ मैंने क्या लिखा गया है? ए ओ, हाँ ए ओ हमारे पास ऐसे ही है। ओ एम मैंने रखा है एक्स, स्मॉल एक्स लिखो, स्मॉल एक्स प्लस ए एम क्या रखा है? ए से लेकर एम, ये वाई, स्मॉल वाई। ओके, ये आप इक्वेशन फर्स्ट रखो, यहां तक नोट कर लो। अच्छा सॉरी, अब इधर देखो, ओए कितना आएगा? ओए देखो क्या आएगा, ये सर्कल का सेंटर है और ये सर्कल की ए कहाँ है? सर्कल के ऊपर ही पॉइंट है। ए कहाँ है? सर्कल के ऊपर ही पॉइंट है और वो सेंटर है। ओ से लेकर सर्कल तक का डिस्टेंस होता है रेडियस, और रेडियस आपको 5 दिया गया है। ओके, तो यहाँ पर ओए की जगह आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट रख लो, इसको मत रखो। ओके, नाउ इन अगेन, हाँ ओके अगेन लिख सकते हैं। अप्लाइंग PT means Pythagoras theorem on राइट एंगल ट्राइंगल। किस पे? इस पे ले लो आप, AMB, इस पे ले रहा हूं आप। ठीक है, अब ले सकते हो AB का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे? AM का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर। देखो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर। AB ऐसे ही रखो। अच्छा, AM क्या है आपका? AM क्या रखा है आपने? वाई स्क्वायर। BM क्या रखा है हमने? 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा सॉरी, ये ए बी आपको दिया गया था। ए बी आपको क्या दिया गया है? अभी आपको 6 दिया गया है। ये डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा है। ओके, तो ये 6 दिया गया है, 6 का स्क्वायर। ओके, ये आपका इक्वेशन सेकंड बनता है। अब इसके बाद क्या करेंगे? आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट, ध्यान से देखो क्या कर रहा हूं मैं। इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। देखो इक्वेशन सेकंड क्या है? सेकंड को फर्स्ट से निकालना है। आपको फर्स्ट को सेकंड से निकालो। ठीक है, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फर्स्ट को सेकंड में से निकालो। ओके, देखो 6 6 36 माइनस 5 5 25, बीच में इक्वल। अब ये वाला जैसा लिखो वाई स्क्वायर प्लस 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर कैंसिल क्योंकि प्लस माइनस है। ठीक है, ये इसको खोलो, 25 ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये प्लस एक्स स्क्वायर है, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, ये दोनों कट गए। ओके, अच्छा इसके बाद में हम यहां लिखेंगे ठीक है। अच्छा इसके बाद यहां पर लिखेंगे विच इम्प्लाइज दैट 36 में से 25 को निकालेंगे, 6 में से 5 निकालो 1, 3 में से 2 निकालो 1, 11 इक्वल टू 25 माइनस 2 5 से 10 एक्स। ओके, अब यहाँ को यहाँ 25 को यहाँ लाओ, 11 माइनस 25 इक्वल टू माइनस 10 एक्स, यहां से यहां लिखेंगे। ओके, 11 से 25 निकालेंगे कितना आएगा? सॉरी इसमें से इसको निकालो, ये बड़ा है छोटा है, लेकिन साथ में माइनस लिखना। 4 में से 5 में से 1 निकालेंगे 4 आ गए, 2 में से 1 निकालेंगे 1 आ गए,
और 10x आ गए, माइनस माइनस कैंसिल, x आ का क्या आता है, x आपका आता है देखो 14/10 विच इज इक्वल टू x, यहां से यहां लिखेंगे, ओके यहां से यहां लिखेंगे, विच इंप्लाइज दैट 2 5 is 10, 2 7 is 14, 2 से मैं कर रहा हूं, यहां लिखेंगे, विच इंप्लाइज दैट 2 7 is 14, 2 5 is 10, आपका x का वैल्यू आ गए 7/5, ओके। अच्छा अब देखो ध्यान से देखो क्या कर रहा हूं मैं दोबारा सर्कल बनाऊंगा तो आपको पेज समझ में आ जाए, ये x किसको रखा था, y किसको रखा था, यहां पर मैं दोबारा बनाऊंगा बेटा, आई थिंक यहां पर मैंने a रखा हुआ था, यहाँ b रखा हुआ था, और यहाँ आई थिंक c रखा हुआ, ओके बेटा यहाँ है, इसके बाद यहाँ सर्कल का सेंटर था और यहाँ से इसको ड्रा किया हुआ था, ठीक है, और इनको भी आपने ज्वाइन करना है, ओके। अच्छा ये हमने आई थिंक x लेट किया हुआ है, ये वाला y लेट किया हुआ है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस 5 माइनस x है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, मैंने ये m और m हमने m मिड पॉइंट कहा था, m इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ओके, मिड पॉइंट ऑफ AC, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है AC इक्वल टू, या AC इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AM या विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ MC, 2 टाइम्स MM या 2 टाइम्स MC वो AC के बराबर आ जाएंगे, ओके, ये इसका मतलब है, AC पूरा 2 टाइम्स AM के बराबर होगा या 2 टाइम्स MC के बराबर होगा। अच्छा ध्यान से देखेंगे, हमें दो इक्वेशन मिला गया था, एक में हमें आया था 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट था, x का वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ये हमने इक्वेशन फर्स्ट में लिखा था ना, तो ये कर लो सब्स्टिट्यूट यहां से, इसके बाद ये वाला लिखना है, ये नहीं लिखना है, ये हमने पहले इक्वेशन फर्स्ट रखा हुआ है, ओके, ये नहीं लिखना है, ये यहाँ पर इसीलिए बना है क्योंकि यहाँ पर इसमें पुट करना है, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 7/5 इन इक्वेशन फर्स्ट, ओके, तो 25 इक्वल टू 7/5 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ओके, ध्यान से देखो 25 इक्वल टू 749 हो गए अपॉन 25 हो गए प्लस y स्क्वायर, इन दोनों को यहां ले आओ, 25 माइनस 49 अपॉन 25 इक्वल टू y स्क्वायर, यहां से इसके बाद यहां करूंगा, इसके बाद यहां करूंगा, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करने पर 625 होता है, माइनस 49 अपॉन 25 इक्वल टू y स्क्वायर, देखो ध्यान से देखो, अच्छा इसमें से 625 में से 49 को आपको निकालने का है, 625 में से मैंने 49 को निकालना है, 5 में से 4 फिर ये कितना आ जाएगा 6 आएगा, ओके, और यहाँ पर 1 बच गए, 11 में से 4 आ गए तो 7 आ जाएगा, यहाँ पर 576 आ गए अपॉन 25 इक्वल टू, अब इसको स्क्वायर भी यहां ले आओ तो अंडर रूट 476 अपॉन 25 इक्वल टू y, यहां तक आप नोट कर लो कि ये मैं ऊपर वाला मिटाऊंगा, ध्यान से यहां से मैं मिटा रहा हूं, ओके, तो ये वाला सब चीज मैं मिटा रहा हूं, देखो देखो अब मुझे y का वैल्यू चाहिए ना, आप 24 इंटू 24 ज्यादा कर लो, 4 4 16, 4 2 8, 2 हो गए 9, 2 4 8, 2 2 4, 476, इसका मतलब आपको पता चल गया ना, स्क्वायर रूट ऑफ 476 आपका आ गया 24, क्यों
ओके, तो सो y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4, 7 6 होता है 24, और स्क्वायर रूट ऑफ 5 25 होता है 5। वाई? क्यों? क्योंकि आपको 24 इंटू 24 करने पर क्या आ जाता है, 576 आता है, और इसी तरह 5 इंटू 5 करने पर 25 आता है, और इनका स्क्वायर रूट करने पर 24 आएगा, इसका स्क्वायर रूट करने के ऊपर 5 आएंगे। ओके, तो y का वैल्यू आपको क्या आया, 24/5 आ गए। सो AC इक्वल टू 2 इंटू AM, और 2 इंटू AM मैंने रखा हुआ है y, 2 इंटू y आपका है 24/5, तो आ जाता है 2 4 8, 2 2 4, ये हो गया 9/5। ओके, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, देखो 5 4 5 9 45, 3 रहेगा, पॉइंट बचने पर 30 आएगा, पॉइंट देने पर 30 आएगा, तो 5 6 30, तो AC आपका 5.6 मीटर है। इसका मतलब ए क्या रखा था, ए आई थिंक रेशमा रखा था। रेशमा और मेंढी के बीच में डिस्टेंस क्या है, रेशमा और मेंढी के बीच में डिस्टेंस कितना है, रेशमा था ना, हाँ। सो इसके बाद यहां लिखेंगे, सो द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मेंढी इक्वल टू 9.6 मीटर। ओके बेटा, दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 5। और एक क्वेश्चन बचता है, वो इंशाल्लाह अगले वीडियो में करेंगे। तब तक खुदा हाफिज।